उस कारगिल चौक के बाद उनका समझ में आ गया कि नीतीश कुमार यहां पर उनसे बातचीत नहीं करेंगे, सम्राट चौधरी उनसे बातचीत नहीं करेंगे। शिक्षकों के एमएलसी जो नीरज कुमार सिंह है जेडीयू के, वो भी वहां पहुंचे थे, वो भी बातचीत नहीं करेंगे, ऐसा उन लोग को समझ में आ गया था। बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षक अभ्यर्थी हाथों में बैनर लेके खड़े हो गए रोड के किनारे, और इस रोड के किनारे खड़े होकर जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो हाथ जोड़ के रोने लगी। जब तक हम टीआरई 4 के डेट के बारे में पूछते, शीशा हो गया अप और शिक्षा मंत्री हो गए, समझे, चले गए। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई के शिक्षक अभ्यर्थियों के बारे में कि आज दिन भर क्या हुआ शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ। उन शिक्षक अभ्यर्थियों को भी ये वीडियो देखने की जरूरत है जो लोग टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। आज सुबह जब नीतीश कुमार उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे अशोक राजपथ में डबल डेकर का, वहां पर शिक्षक अभ्यर्थी धीरे धीरे पहुंचे थे कारगिल चौक पर। उस कारगिल चौक के बाद उनका समझ में आ गया कि नीतीश कुमार यहां पर उनसे बातचीत नहीं करेंगे, सम्राट चौधरी उनसे बातचीत नहीं करेंगे। शिक्षकों के एमएलसी जो नीरज कुमार सिंह है जेडीयू के, वो भी वहां पहुंचे थे, वो भी बातचीत नहीं करेंगे, ऐसा उन लोग को समझ में आ गया था। तो वो लोग सोचे कि जहां उर्दू लाइब्रेरी जो उद्घाटन करने वाले थे नीतीश कुमार, विजय चौधरी भी पहुंचे थे, सम्राट चौधरी भी पहुंचे थे और शिक्षा मंत्री भी पहुंचे थे। तो लोग जो हाथों में सप्लीमेंट्री बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षक अभ्यर्थी थे, वो बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षक अभ्यर्थी हाथों में बैनर लेके खड़े हो गए रोड के किनारे, और इस रोड के किनारे खड़े होकर जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो हाथ जोड़ के रोने लगी। जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो हाथ ऐसे करके रखे हुए थे। अब हाथ ऐसे किए हुए थे तो पुलिस प्रशासन ने कहा कि हाथ जोड़ना अलाउ है, हाथ नीचे करो। तो वो लोग बोले तो बोले क्या, तो समझ जाइए कि शिक्षा मंत्री अंदर थे, नीतीश कुमार अंदर थे और सम्राट चौधरी अंदर थे, विजय चौधरी भी अंदर थे। जब नीतीश कुमार बाहर आए, सम्राट चौधरी आगे बैठे हुए थे, विजय चौधरी और नीतीश कुमार पीछे बैठे थे। तो जब उनका गाड़ी निकला तो ये लोग देखते रह गए, सोचते रह गए कि हम करें तो करें क्या। तो समझ जाइए कि वो लोग निकले, उसके बाद इन लोगों को भनक हुई, हिंट हुआ कि शिक्षा मंत्री अभी भी अंदर है अकेले। तो चलिए हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि सर, आप ही बोले थे कि बीपीएससी को आपने लेटर लिख दिया है, तो उस लेटर का जवाब अब तक क्यों नहीं आया। और कुछ समझ जाइए कि वही है कि अगर वो आते तो, और टीआरई 4 वाले के लिए भी हम पूछते। तो शिक्षा मंत्री वहां पहुंचे, और शिक्षा मंत्री जब वहां पहुंचे तो सारे लोग शिक्षा मंत्री को घेर लेते हैं। घेरने के बाद शिक्षा मंत्री समझिए कि एक दो शब्द बोले एक ही चैनल पे, और वो चैनल है वॉइस हब। माइक पर उन्होंने कुछ बोला, उस समय सुनाई नहीं दिया था। वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि क्या बोले शिक्षा मंत्री। लेकिन उसके बाद जब वो गाड़ी पर बैठ गए तब हमने रिक्वेस्ट किया कि शीशा नीचे करिए, हमको बात करना है शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर। तो हमने पूछा कि आप तो हमेशा रोजगार की बात करते हैं, नीतीश सरकार में रोजगार की बारिश होती है, ऐसा हमने कहा उनको। तो उनका क्या कुछ कहना था वो आपने सुना होगा, और नहीं सुना है तो भैया सुन लीजिए क्या कुछ बोले हैं शिक्षा मंत्री। 2.5 लाख से ज्यादा नौकरियां दी गई बीपीएससी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर बीपीएससी के द्वारा। उसी तरह करीब 36,000 प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापकों की नौकरी दी गई। मेरी बात सुन लीजिए, सप्लीमेंट्री के बारे में विभाग ने पूर्व में भी कहा, हमने बीपीएससी को लिखा है और बीपीएससी इसमें निर्णय लेगा। दूसरी चीज़ है, यहाँ तक सवाल है, उसके बाद में किसी भी सप्लीमेंट्री को नहीं लिया गया था, फिर भी हम लोगों ने इनके लिए चिट्ठी लिखी। बड़ा रो रहे पैर, नहीं साथ है कि नहीं सर, इन लोग के साथ नहीं, बात है कि इसमें नियम की बात है ना, इसमें साथ और इसकी बात नहीं। तो शिक्षा मंत्री ने तो बोल दिया जो बोलना था। जब तक हम टीआरई 4 के डेट के बारे में पूछते, शीशा हो गया अप और शिक्षा मंत्री हो गए, समझे, चले गए। लोग तड़पते रहे, सामने आते रहे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन शिक्षा मंत्री जैसे वहां से हटे, लोग चिल्लाने लगे, गुस्से में चिल्लाने लगे। तो लोग उसके बाद पहुंच जाते हैं कहां पर, पहुंच जाते हैं जेडीयू ऑफिस में, जेडीयू कार्यालय में। वहां पर जनता दरबार लगता है, और आज का जो दिन है वेडनेसडे को शिक्षा मंत्री वहीं बैठते हैं। लेकिन आज हल्ला हंगामा जो उनके दिमाग में जिसने डाल दिया था कि हल्ला हंगामा होगा, तो शिक्षा मंत्री वहां पर भी नहीं आए। श्रवण कुमार जो मंत्री हैं जेडीयू के, वो वहां पे मौजूद थे। वो कहते रहेंगे लोगों को कि अच्छा शिक्षा विभाग है ना, बैठिए बैठिए। लेकिन इंतजार बहुत देर किया लोगों ने, लेकिन शिक्षा मंत्री नहीं पहुंचे।
लोगों का गुस्सा फिर फूट गया कि हमको ठग लिए, हमको ठग लिए। तो वहां से जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं बीपीएससी तैयारी 3 वाले, वो पहुंच गए कहां? वो पहुंच गए भाजपा कार्यालय, जहां पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मीटिंग में व्यस्त थे। तो वो लोग सोचे कि जब मीटिंग खत्म हो जाएगा तो हम लोग बाहर इंतजार करते हैं, जब वो निकलेंगे तो हम बात करेंगे। तो भैया वही चीज हुआ, निकले बात करने के लिए अभ्यर्थी, उनको घेरे नहीं, उनको पूछने के लिए कि सर हमारा कुछ कल्याण कर दीजिए, ऐसा है वैसा है। तो सम्राट चौधरी का बयान क्या आता है, अगर आप सुने नहीं तो फिर से सुन लीजिए। आवेदन एक बना के दीजिए, मैं बात करता हूं। कुछ बोल दीजिए सर, कुछ बोल दीजिए सर। आवेदन दो ना, आवेदन। सर आवेदन दीजिए। हाँ, अरे आवेदन दे ही नहीं रहे। तो काम से मतलब नहीं है, नाटक करता है। आवेदन दीजिए। आवेदन सर दिए थे सर, आवेदन दिए थे। आप लोग अभी आए, किसी ने आवेदन दिया? आवेदन दिए। तो सम्राट चौधरी सीधे बोले कि लिखित में दीजिए, तब समझ में आएगा, तब सुनाई देगा और तभी आगे प्रोसेस में होगा। क्या बोला सम्राट चौधरी ने, वो आपने सुन लिया। तो अब इसके बाद लोग बहुत हार गए। तो नवल किशोर यादव जो शिक्षकों के एमएलसी हैं, उनकी आवाज पर पहुंचते, लेकिन जैसे अभ्यर्थी पहुंचे वैसे नवल किशोर यादव वहां से चले गए। नहीं बात हुआ। हमने भी कोशिश की रोकने की कि सर एक लाइन कुछ बोलना चाहेंगे इनके लोगों के लिए। सर ने बोला सिर हिलाकर कि बिल्कुल नहीं, हम अभी बहुत व्यस्त हैं और हम जा रहे हैं। तो टीआरई 4 के बारे में भी नहीं बोलिएगा, टीआरई 3 के बारे में भी नहीं बोलिएगा, बस वोट लीजिएगा तो ये दिक्कत है, ऐसा अभ्यर्थी कहते हैं। तो यही है दिन भर शिक्षक अभ्यर्थियों का जो उनके साथ हुआ। पॉजिटिव न्यूज आज पहली बार एक शख्स ने नहीं दी, सब लोग ने उन लोगों को या तो भगा दिया या तो टाल दिया। तो बस आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप लोग अब क्या करने वाले हैं और आप लोग इस सरकार के साथ हैं या नहीं। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।